प्रशांत किशोर जब बिहार की राजनीति में कदम रखते हैं तो ऐसा भूचाल लाने का प्रयास करते हैं जिस भूचाल के बयार से भाजपा वाले, जदयू वाले और आरजेडी वाले डर गए थे। लेकिन जो 4 सीटों पर बिहार में उपचुनाव होने वाला है, उन 4 सीटों पर प्रशांत किशोर की पार्टी ने ऐसा कारनामा किया है जिससे सब लोग खुश हैं और सबसे ज्यादा खुशी तो तेजस्वी यादव के खेमे में है। तेजस्वी यादव पर प्रशांत किशोर कुछ ज्यादा ही हमलावर थे। बार बार कहते थे कि लालू यादव के बेटा होने के अलावा इनके पास और क्या ही उपलब्धि है। उसके बाद तेजस्वी यादव के पढ़ाई लिखाई पर प्रशांत किशोर ने कई दफा सवाल उठाया और सवाल उठाकर प्रशांत किशोर ने सीधा इस बात का आरोप लगाया कि तेजस्वी यादव तो भाई ना पढ़े लिखे हैं, ना उनके पास विजन है। बिहार चलाने की बात करते हैं लेकिन बिहार कैसे चलाएंगे ये उनको खुद नहीं पता है। इसके अलावा प्रशांत किशोर ने आरजेडी के जो कैंडिडेट सिलेक्शन है उस पर सवाल उठाया था। बार बार कह रहे थे कि आरजेडी से तो गुंडा लोग चुनाव लड़ता है, ये लोग तो रितलाल यादव को, राजभल्लभ यादव को या मुन्ना शुक्ला को या फिर तमाम ऐसे उदाहरण है जिस उदाहरण को देकर वो बताते थे कि ये लोग जानबूझकर ऐसे प्रत्याशी को चुनते हैं क्योंकि इन लोगों के राजनीति करने का तरीका बाहुबली वाला है और अपराध से जुड़ा हुआ है। और उसके बाद जब 4 उपचुनाव पर सीटों की घोषणा होती है कि इन 4 सीटों पर उपचुनाव होगा, तब प्रशांत किशोर दावा करते हैं कि ऐसा प्रत्याशी उठा कर देंगे कि सब लोग देखता रह जाएगा और किसी को विश्वास नहीं होगा कि हमारे ही समाज से ऐसा आदमी उठकर आया है। और प्रशांत किशोर ने यह भी दावा किया था कि सारी पार्टियों की जबान हलक में सूख जाएगी और उनको समझ नहीं आएगा कि प्रशांत के प्रत्याशी को कैसे हराएं। लेकिन जब उपचुनाव पर प्रशांत किशोर अपने पार्टी के सिंबल पर लोगों को लड़वाते हैं तब सारी चीजें क्लियर होती हैं और तब मालूम पड़ता है कि भले प्रशांत किशोर दावा करते हो बड़ा बड़ा, लेकिन असलियत में जमीन पर तो कुछ भी नहीं है। 4 सीटों पर उपचुनाव है, हमको पता है, आपको ही पता है। तरारी हो गया, इमामगंज हो गया, रामगढ़ हो गया और बेलागंज हो गया। और इन 4 सीटों पर बात करें तो जिन 4 उम्मीदवारों को प्रशांत किशोर ने मैदान में उतारा है उनमें से 3 जो उनके उम्मीदवार हैं उन पर गंभीर मुकदमा दर्ज है। बेलागंज के उनके प्रत्याशी हैं अमजद जी जो हलफनामा अपना दाखिल किए हैं उसके मुताबिक उन पर रंगदारी का, हमला का और मारपीट का केस दर्ज है। इसके अलावा इमामगंज के प्रत्याशी हैं जितेंद्र पासवान, उन पर भी चोरी और लूट का मुकदमा दर्ज है। 4 प्रत्याशी हैं, 4 में से 3 पर बहुत मुकदमा उन्होंने खुद ही अपने हलफनामा में दिखाया है। परसेंटेज के हिसाब से देखिएगा तो 25/75 होता है, यानी कि 75% जो इनके उम्मीदवार हैं इन पर मुकदमा दर्ज ही है। इसके अलावा अगर प्रशांत किशोर पढ़ाई लिखाई पर बड़ा बात करते थे, प्रशांत किशोर कहते थे कि तेजस्वी यादव पढ़े लिखे नहीं है, उनको आता ही क्या है, लालू यादव के बेटे हैं। अब प्रशांत किशोर ने जो प्रत्याशी दिया है उनका ब्यौरा समझ लीजिए। प्रशांत किशोर के प्रत्याशी जो बेलागंज के उम्मीदवार हैं वो मैट्रिक पास है, उनके जो इमामगंज वाले उम्मीदवार हैं वो इंटर पास है, जो तरारी के उम्मीदवार हैं सुशील सिंह जी वो भी इंटर ही पास हैं। अब आप समझिए 4 उम्मीदवार में से 3 उम्मीदवार पर केस है, गंभीर मामला दर्ज है। 4 उम्मीदवार में से 3 उम्मीदवार 10वीं और 12वीं पास हैं। और जो प्रशांत किशोर कह रहे थे कि पढ़े लिखे लोगों को राजनीति में लाएंगे, उस आदमी को टिकट देंगे जो डिजर्विंग है, नया चेहरा खोज कर लाएंगे। और नया चेहरा की बात करिएगा तो जो उनके 4 प्रत्याशी हैं उनमें से जो 2 प्रत्याशी हैं वो लोग पहले दूसरे पार्टी से चुनाव लड़ चुके हैं। इसमें अब एक और कॉन्ट्राडिक्शन ये हो गया कि प्रशांत किशोर ने कहा था कि नया आदमी को नेता बनाएंगे, तो आखिर नया आदमी को प्रशांत किशोर जी ने क्यों नहीं ढूंढा। 3 आदमी जो है उस पर मुकदमा दर्ज है, 3 आदमी जो है वो 10वीं 12वीं पास है, 2 आदमी जो है वो दूसरे पार्टी से चुनाव लड़ चुका है। और अब तेजस्वी यादव वाकई में इसीलिए खुश हैं क्योंकि कहा जा रहा था कि प्रशांत किशोर सबसे ज्यादा उनका ही वोट काटने वाले हैं और प्रशांत किशोर को नुकसान जो होगा वो तेजस्वी यादव के वोटरों से ही होगा, या तेजस्वी यादव को जो नुकसान होगा वो प्रशांत किशोर के वोटर से होगा। तो मिला जुलाकर प्रशांत किशोर अभी नुकसान में है, फायदा का कोई बात नहीं है। तेजस्वी का कोई वोटर अब टर्नआउट नहीं करेगा। तेजस्वी यादव अब इस बात को उठा सकते हैं, लोगों के बीच जाकर कह सकते हैं। और ऐसे में प्रशांत किशोर का दावा अब खोखला दिख रहा है और जो बढ़ चढ़ कर वो भाषण दे रहे थे भाषण भर ही था, असलियत में जमीन पर ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी इस पर कोई अपडेट आएगा आपको इत्तला करेंगे। आपका क्या विचार है कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। मेरा नाम प्रशांत है, बहुत बहुत धन्यवाद।